गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का फेस्टिवल। आई होप सबका अच्छा रहा होगा, है ना। सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी कुछ किया होगा कल तो। आज आप लोग, कल तो आपका क्लास नहीं हुआ था, आज करते हैं हम लोग क्लास। और लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था 2.2 कंप्लीट कर लिया था हमने। और आज जो करेंगे हम 2.3 और 2.4 ऑलमोस्ट इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम आज बहुत इजीली। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए जो बच्चे हैं, फिर हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग जो भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाइए और जिसके जो डाउट्स हैं वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, आप जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, आ जाइए आप लोग। ओके, तो आज आपका जो चैप्टर है वो तो आपको पता ही है, चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चल रहा है एंड जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी, जो एक्सरसाइज चल रही है वो आज 2.3 चलेगी बेटा। ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.3 चलेगी, ध्यान देंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इजीली आपने समझ लिया ना तो आपके लिए 10th में भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। धीरज गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छी बात है, आ जाइए। और भी जो है वो भी सब आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ आप लोग जल्दी से जितने लोग जुड़ जाएंगे फिर मैं उतनी जल्दी से शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, अगर कोई डाउट है धीरज तो बता सकते हैं आप, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है कि अभी पूछना है, अभी पूछ लीजिए, बाद में अगर आपको डाउट्स आता है बाद में पूछ लीजिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आपका मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ, सब बता देता हूँ आपको पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो कह रहा है आपका कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। तो ये जो एक p ऑफ x फंक्शन दे रखा है, एक एक्सपेंशन दे रखा है, उसको हमें डिवाइड करना है किसी एक g ऑफ x के थ्रू। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम के। जल्दी से आप आ जाइए और मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कुछ इस टाइप से है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम आपको मैं बता ही चुका हूं, मैंने बताया था ना, p ऑफ x इज इक्वल टू होता है g ऑफ x r ऑफ x प्लस क्या बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम। p ऑफ x इज इक्वल टू होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये फॉर्मूला बताया था, बट ये अभी आपको ज़्यादा यूजेबल नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना है हम लोगों को। आपका ये जो क्वेश्चन है इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है और इसमें जो दे रखा है उसमें डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। ये आपका कोई p ऑफ x दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। हमें यहाँ पे इजीली वैल्यू पुट कर देनी होगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, आपको पता ही है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको p ऑफ x मान लेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x मान लेंगे इसको, तो x की पावर 3 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है
प्लस 1 है, ठीक है, और दिया क्या है, x प्लस 1 दिया है, ठीक है। हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, तो हम लिख देंगे क्या, व्हेन, किससे डिवाइड करेंगे पता है आपको, अगर जिसको ये क्वेश्चन पता है वो इसका सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं, इजीली हो जाएगा ये। कैसे इसका वैल्यू पुट करना आता ही होगा आप लोगों को, x प्लस 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आएगा आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या करेंगे, हम सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि जब हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, कैसे करेंगे, हमें दिया है x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस 1 को इक्वल टू 0 मान लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि x प्लस 1 दे रखा है, इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब जो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, यानी कि जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना होगा, जहां पर आपको x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां पे आपको क्या लिखना है, 1। तो हम इसको p ऑफ x माने थे ना, अब हम इसको बोलेंगे p ऑफ माइनस 1, क्योंकि हमने x की जगह कितना मानना है, 1 मानना है। अब जब हम x की जगह पर माइनस 1 पुट कर देंगे तो अब हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल रिमाइंडर निकालना है इसमें, तो रिमाइंडर कितना आया है। अब कुछ नहीं करना जी हम लोगों को, ये हमें पहले तो क्वेश्चन दे रखा है, इज इक्वल टू, आपको पता है x की पावर 3 है, यानी कि माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको विजिबल हो रहा है ये, ठीक है। और 3x स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप लोगों का नहीं आ पा रहा है, सो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई ना, मैं आपको इसके ऊपर ही लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वो आप देख लेंगे वीडियो के थ्रू। तो हमने क्या रखना है, x की जगह p ऑफ x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर माइनस 1, तो p ऑफ x माना था तो यहाँ पे माइनस 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या करना है, p माइनस 1 रख लिया ना, p ऑफ x माइनस 1 रख लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि x की पावर 3 थी, प्लस हमारा क्या था, 3 इंटू एक्स की पावर 2 थी ना, तो माइनस 1 की पावर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। और क्या था हमारा, और क्वेश्चन था हमारा 3x, क्या था वो, क्या था हमारा 3x, तो हम क्या कर लेंगे, प्लस में 3 इंटू माइनस 1, जहां पर x है वहां पर 1 रख रहे हैं, माइनस का प्लस 1। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, हाँ, वैल्यू रख लिया हम लोगों ने। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो अब देखो नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखो कभी भी याद रखना, अगर कोई पावर माइनस, अगर कोई नंबर माइनस में, यानी कि कोई भी, जैसे कि आप मान लो 1 क्या है माइनस में, उसकी पावर अगर हम इवन टाइम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और उसकी पावर अगर ऑड टाइम होगी तो वो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है, उसका साइन वही रहेगा, सिर्फ मैं माइनस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 की पावर अगर मैं करूँ, देखो ऐसे समझ लो, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर 3 टाइम है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से किया माइनस हो गया, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस 1 है, ठीक है ना। अब x की पावर 2 है, इवेंट टाइम है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 3 बन जा 3 ही रहेगा, प्लस 3 को 1 से करेंगे माइनस से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 ये है ही, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इस 1 से ये 1 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो कितना आया, 0 आया, क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तो सारे पार्ट आप लोग इजीली कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसके पार्ट्स में, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आप लोग थोड़े से उसमें डाउटफुल होंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, मतलब जो भी दे रखा है उसको वैल्यू पुट कर देनी। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप डायरेक्टली, वो ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन नंबर 2, और आने के चांसेस भी ऑलमोस्ट ज़्यादा हैं उसके, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है भाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x। तो वही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, x की पावर 3 दे रखी है, माइनस ax स्क्वायर दे रखा है, माइनस ax स्क्वायर दे रखा है, एंड प्लस का 6x दे रखा है, प्लस 6x दे रखा है, एंड माइनस का a दे रखा है, माइनस a दिया हुआ है, ठीक है। a है ये, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड करना है x माइनस a से। ये 9 नहीं है, ये a है, ठीक है ना, समझ जाइएगा आप लोग, a है ये, ठीक है। ओके, ये a है, इस पूरे को डिवाइड करना है इससे, तो हमें पता ही है किस थ्योरम से करेंगे। अगर हमें कोई नंबर पुट करना होगा भाई, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या करने वाले हैं, हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस a दे रखा है, दिया है या नहीं दिया है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 मान ले तो x को, अगर हम a को उधर ले जाएंगे तो किस में होगा, प्लस में, तो a इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब हमें ये दिख रहा है कि जहां भी x है वहां पर क्या लिखना है, हमें a रख देना है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें a ही कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के टाइप में हमें a ही दे रखा है, सो हम वैल्यू को a की तरह से ही रखेंगे, ठीक है। सो हम जहां भी हमें x दिख रहा है वहां हम क्या रख देंगे, a, क्योंकि हमें इसी से तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कोई बच्चों को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, हमें p ऑफ x क्या दे रखा है, ये हमें p ऑफ x दे रखा है, ठीक है ना। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और p ऑफ x दे रखा है आपका ये। गुड मॉर्निंग सोनल, गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से जो बच्चे हैं आप देख लीजिएगा, आप जो पीछे रह गया है वो बाद में देख लीजिएगा, बट अभी जो चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ही शुरू किया है, एक क्वेश्चन ही मिस किया है आपने, वो आप बाद में देख लेना वीडियो में ऑफलाइन में, बट फिर से देख लो। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और इससे मुझे डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, और जब रिमाइंडर पूछ रहा है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर दूंगा। तो जो मुझे x माइनस a दिया हुआ है, x बराबर a मान लिया मैंने, क्योंकि माइनस में है उधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। अब मुझे जहां भी a दिख रहा है, p ऑफ x में जहां पर x दिख रहा है वहां पर मुझे a पुट कर देना है, कुछ नहीं करना मुझे। तो हम p ऑफ x की जगह क्या कर लेंगे, p ऑफ a, क्योंकि हमें a रखना है x की जगह पे, तो ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। माइनस a है, a को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऑलरेडी a दिया हुआ है, और x की जगह पर भी क्या लिखना है मुझे, a, इनटू में ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस 6 को ऐसे ही रहने देंगे बेटा, और x की जगह पे क्या रख लेंगे, a, तो ये क्या हो जाएगा 6a, इसको डायरेक्टली लिख दो, और माइनस का ये a चल ही रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे को बताइए, यहाँ से आगे कैसे करेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा, a की पावर 3 ऐसे ही हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, a की पावर 3, क्यों हो जाएगा, एक a ये है और एक a स्क्वायर ये है, तो अगर बेस सेम होता है तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो a और एक a ये है और 2 ये है, तो कितने हो जाएंगे, 3 a हो जाएंगे, प्लस 6a को ऐसे ही रहने दो, माइनस a, ये प्लस का a की पावर 3 है, ये माइनस का a की पावर 3 है, इससे ये कट गया, एंड 6a प्लस का है, माइनस से क्या है 6a
सिक्स ए प्लस का है और माइनस ए माइनस का है, तो 6 में से एक ए चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा, 5a बचेगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया मेरा 5a, यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, अगर इतनी बात क्लियर हो गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस जो नीचे आपको नहीं दिख रहा है ना वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको विजिबल हो रहा है ना। P ऑफ A रख दिया मैंने, तो जब A की जगह रखा तो ये स्क्वायर हो गया, A की पावर 3 हो गई और ये माइनस प्लस 1 कट गया। अब 6A में से A के जाएगा, कितना बचेगा ये, तो हम क्या रख रहे थे, P ऑफ A चल रहा है ना हमारा, ये P ऑफ A ही तो है क्योंकि हमने x की जगह A ले लिया है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या आया मेरा, 6A में से 1A गया, कितना बचा 5A, और यही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट P ऑफ A आ गया आपका 5A। बेवब साहू, रूट्स बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप रूट्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, सो रूट्स के अगर इसमें क्वेश्चंस हैं तो वो भी कर लेंगे। और ये इमेजिनरी रूट्स पूछ रहे हैं आप थोड़ा क्लियरली लिखिए क्या बोल रहे हैं आप, रोइड्स रूट्स क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सही से लिखिए। और ये जो ग्राफ्स वगैरह है ये इसमें नहीं है, ठीक है ना, अभी आगे चलेंगे तब देखा जाएगा उसमें। सो अभी जितना है आप उतना देख लीजिए। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जो आगे है ना वैभव, हम आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को, सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है ना बेटा उस टॉपिक पर फोकस करो, ठीक है ना, उस टॉपिक पर फोकस कीजिए जो टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस टॉपिक पर फोकस करेंगे आप तो इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो इजीली कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसमें आपको उसकी थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। रखना उसमें भी यही सब है, पुट करना है वैल्यू, उसमें फैक्टर बता रहा है, कह रहा है क्या P ऑफ एक्स G ऑफ एक्स का फैक्टर है, फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो उसका एक दूसरे का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है आपको यहाँ पे P ऑफ एक्स जो दे रखा है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, कर आप लेंगे क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है बेटा। ये क्वेश्चन सिमिलर है, सो इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इजीली कर लेंगे। P ऑफ एक्स दे रखा है 3x की पावर 3 प्लस 7x, और आपका जो डिवाइड करना है G ऑफ एक्स दे रखा है, वो दे रखा है आपका, जो आपका G ऑफ एक्स दे रखा है वो दे रखा है आपका G ऑफ एक्स टाइप का जो दे रखा है वो दे रखा है 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब 7 उधर जाएगा माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू क्या बचेगा, -7 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/3। अब इस वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू -7/3 है ना, तो जहां भी आपको x दिखेगा बस इन दोनों की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये P ऑफ x ये हमारा क्या है, G ऑफ x, अगर इस वैल्यू को रख के यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये इसका एक फैक्टर है, लिख देंगे दिस इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। बट अगर इसकी वैल्यू इसमें रखकर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, बस इतना ही लिखना, कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है ना। अगर ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज 2.4 पे आ जाइए, ठीक है। 2.4 अच्छी एक्सरसाइज है, आपको एक एक क्वेश्चन इसमें से भी इजीली समझा देंगे और आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आई होप आप ये कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 शुरू हो गई है, ठीक है। 2.4 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल्स एज x+1 इज अ फैक्टर। फैक्टर पूछ रहा है, वही फैक्टर जो मैंने अभी बताया आपको। एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी सब आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए
x की पावर 3 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट ही करूंगा मैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो ये दे रखा है कि डिटरमाइन करना है क्या, पहले ही कर लीजिए इसका फर्स्ट का, x की पावर 3 x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या दे रखा है, प्लस 1 दे रखा है। और पूछ रहा है क्या इसका फैक्टर x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या, और दिया क्या है, ये तो हमें क्या दिया है, p ऑफ x दिया है। इसको डायरेक्टली लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चाहिए, इसलिए हमें p ऑफ x दे रखा है, ठीक है ना। ओके बेटा, अगर अच्छे से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 2.4 को देख लेते हैं सोनल, ठीक है। 2.4 भी अच्छी एक्सरसाइज है, आपको मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपका रिवीजन, जो बच्चों का हो गया आपका रिवीजन चल रहा है, और जिनका नहीं हुआ है वो इजीली अपना कर भी रहे हैं, ठीक है ना, हो दोनों का ही कवर हो जा रहा है। इसके बाद में हम लोगों को चांस नहीं मिलेगा फिर से पढ़ने का, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे का पढ़ लेंगे, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं लेकिन ईजिली बढ़ भी रहे हैं। आज चैप्टर 2 ऑलमोस्ट ख़त्म करेंगे हम, और जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन कर तो रहे ना आप ईजिली जुड़े रहिए और आगे का हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें आपको डिवाइड करना है किससे, अगर x प्लस 1 दे रखा है, x प्लस 1 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम x प्लस 1 दे रखा है तो इक्वल से उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है जहां भी x है वहां हम क्या करेंगे, p ऑफ x दिया हुआ है ना तो p ऑफ -1 कर लेंगे, क्योंकि x की जगह पे हमें 1 लेना है। और आपको ये बोल रहा है ना कि फैक्टर है या नहीं है, तो अब हम x की वैल्यू अगर इससे 0 हो जाएगी तो हमें ये फैक्टर है, और अगर नहीं होगी तो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए -1 की पावर क्या कर लेंगे हम, 3 कर लेंगे, प्लस -1 की पावर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, प्लस -1 की 1 कर लेंगे क्योंकि x है, और फिर क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सोनल बेटा, वर्क आप सेंड अच्छे से करते हैं, अच्छे बच्चे आप सब लोग, लेकिन वर्क आप 7 o'clock यानी कि शाम 7 बजे के बाद ही सेंड करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कुछ बच्चे कॉपी कर लेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ मैंने स्टडी किया और मैंने अच्छे से मेहनत किया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही कर लिया, ठीक, कॉपी नहीं करवाना, इसीलिए आप 7 बजे के बाद भेजिए वर्क, ठीक है ना। 7 बजे के बाद ही मैं चेक करूँगा, और 7 बजे के बाद ही जो बच्चे कर रहे हैं वो कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, अगर इसी तरह से करते रहे ना तो 10th आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। 10th में आप लोग झंडा गाड़ देंगे। 1 की पावर 3 है, मैंने बताया था ना, पावर इवन टाइम होती है तो प्लस हो जाता है, और ऑड टाइम होती है तो माइनस हो जाता है, यानी माइनस का है और उसकी पावर ऑड टाइम है, सो ये क्या हो जाएगा, -1। और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस के नंबर्स की पावर इवन टाइम है, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 0। और मैंने बताया ही था कि 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो g ऑफ x उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर। बात समझ में आ गई। अगर वो 0 आ जाता है तो वो क्या है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हमारा क्या था, x प्लस 1 ही तो था, हम लिख देंगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, क्योंकि x प्लस 1 रखने के बाद में, x प्लस 1 की वैल्यू इसमें रखने के बाद में पूरा 0 हो गया, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर ही तो हुआ p ऑफ x का, p ऑफ x यही तो है। और इतनी बात क्लियर हो गई तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बेटा।
चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है इसी का, वो रूट वाला क्वेश्चन है, वो समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसका ही फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आप उसमें थोड़े से कंफ्यूज भी हुए होंगे कि सर बाकी सब एज इट इज करना है, बस क्वेश्चन चेंज है। पी ऑफ एक्स को हमें ये जो एक्स की वैल्यू है वो ऐसे ही पुट करनी है उसमें, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं उसको कराता हूँ। ये जो दे रखा है आपका पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का दिया हुआ है आपको, माइनस का क्या दे रखा है 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस में रूट 2। ये बताना है क्या ये फैक्टर है या नहीं है। वही जैसा मैंने आपको बताया, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आपको थोड़ा सा अलग भी लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ना देखने में, कर लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन ही तो है, ज़्यादा कुछ करना थोड़ी ना है, वही करना है हमको। और हमें किससे देना है, x प्लस 1 से। x प्लस 1 हमारा दिया हुआ है, अगर हम x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये बात समझ में आती है क्योंकि प्लस का है, इक्वल से उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी -1 आई है, तो मैं p ऑफ x को क्या कर लूँगा, p ऑफ -1, क्योंकि x की जगह पे मुझे -1 रखना और पता करना है क्या ये फैक्टर है इसका p ऑफ x का। अगर 0 आ गया तो है और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सो इज इक्वल टू, चलिए इससे आगे करते हैं। तो x की पावर 3 यानी कि x की जगह -1, -1 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। माइनस x की पावर 2 है यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस, इसको माइनस ही रहने दो क्योंकि माइनस है। और ये क्या चल रहा है 2 प्लस रूट 2 इंटू में x की जगह क्या कर लेंगे -1, आया है ना, -1 ही तो है x की जगह पे, और प्लस में क्या है रूट 2। ये चीज़ समझ में आई गई होगी। अब बेटा यहाँ चीज़ देखिए, x की पावर 3 है तो क्या -1 ही रहेगा, मैं बता चुका हूँ। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही हो जाएगा माइनस। अब बेटा -1 को 2 से करेंगे, इस माइनस को बाहर ही रहने दो, -1 को 2 से करेंगे -2 हो जाएगा, फिर -1 को रूट 2 से करेंगे तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 2 चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए आप फिर से देख लीजिए, -1 और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 को -1 से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस को माइनस से करेंगे फिर प्लस का क्या हो जाएगा रूट 2, और ये क्या चल रहा है प्लस का रूट 2, ठीक है ना। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो गया कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारे पास रूट 2, एक रूट 2 ये है, एक रूट 2 ये है, तो ये क्या आ गया मेरा 2 रूट 2 आ गया। p ऑफ -1 क्या आ गया, p ऑफ -1 क्या आ गया मेरा -1 क्या आया 2 रूट 2। 0 आया नहीं आया, आया क्या 0 नहीं आया। सो हम क्या कर देंगे, अगर हमारा 0 ना आए, p ऑफ अगर वैल्यू रखने के बाद में, p ऑफ की वैल्यू रखने के बाद में अगर 0 ना आए तो हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू इस x की वैल्यू से p ऑफ x 0 नहीं हुआ है, सो इसका ये फैक्टर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अगर क्लियर हो जाएगी तो एक बार यस कर दीजिए, क्योंकि हमारा p ऑफ -1 क्या आया 0 नहीं आया, सो ये क्या है फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, ये 1 है। आप लोग गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी, 1 है। एक बार बता दीजिए बेटा कि समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, और आप जल्दी से बताइए अपने आंसर्स।
चलिए आप जल्दी से बता दीजिए के धीरज आपको समझ में आ गया है, और डॉली आपको क्या समझ में आया है आप भी बताइए बेटा। ठीक है, सोनल को भी समझ में आ गया है। चलिए आप दोनों को जब समझ में आ गया है बेटा तो इसका नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात क्लियर हो गई और ये सारे क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर भी लेंगे, ठीक है ना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी ये बच्चे हैं मुझे बताइए क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन कराऊं या आप लोग कर लेंगे। एक बार यस और नो बता दीजिए। अगर कराना है तो यस कर दीजिए, नहीं कराना है तो नो कर दीजिए, ताकि पता रहे कि आपको ये आती है या नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका कोई एक क्वेश्चन कराना है या नहीं कराना है। आप एक बार यस और नो में बताइए कि कराना है तो यस बोल दीजिए और नहीं कराना है तो नो बोल दीजिए, क्योंकि वो भी सिमिलर है। एक बार बता दीजिए सोनल और धीरज, जल्दी से बताइए। अगर कराना है तो यस और नहीं कराना है तो नो, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कराना है या नहीं कराना है, जल्दी बताइए बेटा लोग। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। कराना है क्या? ओके, ओके का क्या मतलब है? तो यस और नो पूछा था आपने तो ओके लिख दिया बेटा। हाँ मुझे तो ये पता करना है ना आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। आप एक बार यस और नो में बताइए अपना आंसर, अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है। चलिए अगर आपको आता भी है तो अच्छी बात है, मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जल्दी से देखिए, p ऑफ x, जल्दी से देखिए क्या दे रखा है। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1, ये दे रखा है क्वेश्चन। p ऑफ x, सॉरी माइनस 1 है, हाँ माइनस 1 है। ओके करा रहा हूँ बेटा, करा रहा हूँ, क्यों डर रहे हो? हाँ डरो मत। और जो g ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है आपका x प्लस 1, कुछ नहीं करना जी। ये पूछ रहा है क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। बात वही आ गई हमारी, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी इसमें। तो हमें x प्लस 1 दे रखा है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल से उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या रख देंगे, माइनस 1। तो ये लेंगे p ऑफ x की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 2x, 2 इंटू एक्स माइनस है, माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, प्लस x की पावर यानी कि 1 की पावर माइनस 1 की पावर 2, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और x की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। और ये क्या है, माइनस का 1। अब अगर इस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से ये 0 हो गया तो इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब इसका एक गुणनखंड होगा, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा x की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1 ही होगा। तो माइनस 1 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम है, इवन टाइम है, इसकी पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1। ध्यान देंगे माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, कट, प्लस का 2 माइनस का 1 कट इज इक्वल टू 0। p ऑफ माइनस 1 क्या आया, 0। तो बताओ फैक्टर है या नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे बेटा लोग, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x यही तो दिया था, g ऑफ x इज
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हो गया जी आंसर आपका। बात किस किस को समझ में आई? किस किस को ये बात पल्ले पड़ी? हाँ, किस किस को ये बात पल्ले पड़ी? समझ में आ गया ये बात? ठीक है, क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x में रखने पर p ऑफ x क्या हो गया? 0 हो गया। सो वो उसका क्या है? फैक्टर है, क्योंकि वो क्या हो गया? 0। अगर ये 0 नहीं आती वैल्यू तो फैक्टर नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड सोनल, क्लियर हो गई बात। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। सो आप लोग कहेंगे कि सर इसको कैसे करना है, इसको तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए समझ में आए या ना आए, लेकिन हम करा देते हैं आपको। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखते रहिएगा आप। इसमें हमें k की वैल्यू भी पता करनी है। सो k की वैल्यू आपको ऐसे समझ में तो आएगी नहीं, करा देता हूँ। ठीक है ना, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको बेटर लगे अकॉर्डिंग टू यू। कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है ना, खाली नहीं बैठना है, करना है कुछ ना कुछ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में फिर 5 जो है आपका एक एक क्वेश्चन उसका भी करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं भैया। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है p ऑफ x दे रखा है हमारा कुछ p ऑफ x दे रखा है x की पावर 2 प्लस x प्लस k, x की पावर 2 प्लस x प्लस k। अब देखो k वाला आ गया यहाँ पे और हमें बताना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 क्या है? इज अ फैक्टर। x माइनस 1 क्या होना चाहिए? एक फैक्टर, इज अ फैक्टर। क्वेश्चन फिनिश हो गया? अच्छा, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है सोनल, आपको समझ में आना चाहिए। आपने पहले किया था, डोंट वरी, बट अभी आपको समझ में आ रहा है, यही काफ़ी है। आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, 3 का पहला देखना है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू करनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर यहाँ पर x माइनस 1 इसका कोई फैक्टर दिया हुआ है, x माइनस 1 इसका कोई फैक्टर दिया है p ऑफ x का, तो हमें क्या निकालना है? k निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, p ऑफ x है ना, हमें क्या दे रखा है? x माइनस 1 दे रखा है। अगर हम इसको करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा बेटा, फैक्टर दिया है ना। सो p ऑफ 1 की, p ऑफ x की जगह क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे, क्योंकि x की जगह पर 1 है। सो यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे? 1 का स्क्वायर कर लेंगे बेटा, प्लस x है, x की जगह पर 1 प्लस यहाँ क्या है? k को ऐसे ही रहने दो। भैया इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही रहेगा जी, प्लस 1 को 1 ही लिखेंगे, प्लस k को k ही रहेगा। 1 और 1 कितना हो गया? क्या हो गया? 1 और 1 चल रहा है ना। 1 और 1 कितना हो गया बताइए? 2 हो गया ना। काउंटिंग तो आती होगी आप लोगों को, हाँ। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस k, 2 प्लस k आ गया। अब ध्यान देंगे हम एक चीज का, अगर k को यही रखा और 2 को हम इक्वल से उधर ले गए तो किस में आएगा? माइनस में ही तो आएगा। किस में आएगा बेटा? अगर 2 को हम इधर ले जाएं इक्वल से उधर तो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस में। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? k इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2, और यही अपना क्या है? आंसर है, k की वैल्यू है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बार यस कर दीजिए, है ना। अच्छे बच्चे तो हैं ही आप लोग, ये बात क्लियर हो गई हमारी। चलिए ठीक है, हमने यहाँ तक कर ही लिया है।
अच्छा सोनल क्या कह रही है, सोनल ने कुछ कहा है। सोनल कह रही है कि सर 10th में तो आप ही मैथ के टीचर होने चाहिए, अगर आप 10th में होंगे तो मैथ की क्लास लेंगे तो हम सबसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी। अच्छा चलिए, हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो 9th में ले आइए ना। अगर 9th में आप ले आएंगे तभी तो 10th करेंगे हम लोग। वैसे मैं 10th को भी पढ़ा रहा हूँ बेटा, लेकिन अभी आप 9th में, तो हम लोग 9th अच्छा कर लेते हैं। पहले 9th में अच्छे मार्क्स ले आए, फिर 10th में भी ले आएंगे। डरने की थोड़ी ना कोई बात है। अभी 9th है ना हमारे सामने जो दिख रहा है ना, पहले उसको हिट करना है। 9th है उसको हिट करो, फिर 10th आएगा उसको इजीली हिट कर लेंगे। समझने वाली बात है ना। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बाकी सब तो आप इसके पार्ट कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है एकदम मस्त, ठीक है ना। कैसे करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसे करने में। 1 सेकंड में उसके आंसर। और मैंने बताया ना कि पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे, मतलब उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, फैक्टर करने को बोल रहा है। क्या करने को बोल रहा है? फैक्टराइज करने को बोल रहा है। फैक्टराइज करने को बोल रहा है जी। कैसे करेंगे फैक्टराइज? फैक्टराइज करेंगे, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपका। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान देंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन बेटा 12th में भी होते हैं, 10th में भी होते हैं, होते तो 12th में भी हैं। अच्छा, आप प्रॉमिस करो कि बेटा आई होप एंड आई विश दैट कि आप अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। आप बहुत अच्छी बच्ची हो बेटा, इसी तरह से अगर आप पढ़ोगी ना तो आई होप आप 100% श्योर कि आप आगे बहुत अच्छा करने वाली हो, ठीक है। अच्छा तभी होते हैं जब हम जुनून लाते हैं, अपने मन में ठान लेते हैं। अच्छा वो नहीं होता है जो अच्छा होता है, अच्छा वो होता है जो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है और दिन प्रतिदिन अपने आप को अच्छा बनाता है, ठीक है ना। तो अभी आप अच्छा कर रहे हो, अगर इसी तरह से इसी ले में आगे बढ़ेंगे तो आप आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। देखिए ये दे रखा है 12x² - 7x + 1 दे रखा है। तो 12x² + 7x + 1 है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है बेटा? फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब हम सबसे पहले देखते हैं पहले और लास्ट में क्या दिया है। फर्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या दे रखा है? 12 दे रखा है और 1 दे रखा है। और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट 12 है और यहाँ पे 1 है, तो 12 और 1 12 बन जा 12 भी होता है। अब मैं 12 के कुछ ऐसे फैक्टर करूंगा जिसका क्या आना चाहिए, जिसको जोड़कर कितना आना चाहिए? 7। कैसे करेंगे? देखो 12 को हम ऐसे कर सकते हैं, 12 को हम ऐसे कर सकते हैं 4 × 3, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, गुना करने पर 12 और जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। यानी कि गुना करें तो इन दोनों के बराबर आ जाए। कोई बात नहीं, वीक क्या चीज़ वीक नहीं होती, वीक होता है माना। और इस टाइमिंग में वीक, और देखिए जिसमें वीक होंगे तभी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो बेटर रिजल्ट आएगा ना। डोंट वरी, मैथ में वीक हो ना, हम है ना, हम भी सपोर्टेबल हैं आपके लिए, हम सपोर्ट में हैं। आप भी अच्छे से मेहनत करो, ये मैथ क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मैथ में, ठीक है ना। सो अभी आप ध्यान से देखो, 12 को 1 से यानी पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 12 आ गया, 12 आ गया। अब हमारा बीच में कितना दे रखा है? 7। अब मैं ऐसा करूंगा कि 12 के ऐसे फैक्टर करूंगा, ऐसे टुकड़े करूंगा जिनको गुना करने पर तो 12 आ जाए। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। गुना करने पर 12 आना चाहिए, लेकिन अगर जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 3 जा कितना होता है? 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, लेकिन अगर 4 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 7। आ गई ये बात क्लियर? अब इसको ऐसे कर लो, 12x² माइनस क्या करेंगे? -4x -3x और प्लस का 1। कैसे करेंगे बताइए? देखिए फिर से देख लीजिए, 7 को मैंने क्या कर लिया? 4x कर लिया और 3x कर लिया। वो इसलिए कर लिया
क्योंकि 4 और 3 को ऐड करेंगे, -4 और -3 कितना हो गया 7 हो गया, और 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। अब इन दोनों में मैं कॉमन देखूंगा, तो 4 को ले लो कॉमन, 4x को यहाँ पे कितना आया 4 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया 3x, और माइनस यहाँ से 4x चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आया, हाँ जी यहाँ से 1 कॉमन ले लो, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचा 3x, और यहाँ पे कितना बचा -1, क्योंकि इस माइनस को उधर -1 से करेंगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए तो समझ लो आपके फैक्टर ठीक है। तो 3x + -1 ये भी है, 3x - 1 ये भी है, तो एक बार लिख लो 3x - 1 को। अब क्या बचा आपका 4x - 1, तो इसको भी लिख लो 4x - 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब समझ लो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन को आज ही नहीं छोड़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास भी करूँगा ना, तो जो रह गया है इसके अभी आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं और 2.5 रह गई है, बस यही दोनों चीज़ें रह गई है, वो कर लूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं आपको ज़्यादा वर्डन नहीं देना चाहता, मैं करा दूंगा लेकिन फिर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और हमें आपको प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, आपको अच्छे बच्चे बनाना है। ठीक है, आपको उतना ही खिलाना है जितना आप डाइजेस्ट कर सको, अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा ना, तो डाइजेशन के हिसाब से खिलाएंगे आपको। तो 12 को 1 से किया 12 हो गया, और उसका ऐसा प्लस या माइनस करना है कि 7 आ जाए, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे -7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 4x को यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 4 3 जा 12 होता है, और x² को x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 4x है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3x आ गया, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, x² हो गया। अब यहाँ पे 4x तो सिंगल ही था, 4x कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब माइनस, इधर कुछ कॉमन नहीं है, इधर तो कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी एक जैसा है इन दोनों में नहीं है, सो हम क्या कर लिए यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना है वहाँ पे एक 1 तो कॉमन आ सकता है, -1 कॉमन ले लिया। अब -1 कॉमन ले लिया तो 3x ऐसे ही रहा, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया है ना, माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये दोनों सेम आ गए, समझ लो आपका ठीक है। तो 3x - 1 को एक बार लिख लिया, अब बचा क्या 4x - 1, तो 4x - 1 को यहाँ पे ऐसे कर लिया। आप जिस बच्चों को जो डाउट है ना वो आज ग्रुप में भेज दीजिएगा कि मेरे को ये डाउट है, और ठीक है मैं वो भी क्लियर करूँगा। अब जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो फैक्टर फिर से बताऊँगा, क्योंकि फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, ये इजी भी है और थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, बाकी कर लेंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर हो गई, आप खुद से करिएगा, और जिस जिसको समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा ही कराऊंगा। अभी चैप्टर 2 आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। आई होप इसको ईजिली ख़त्म कर देंगे, तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, बाय, सी यू।